आखिरकार यहाँ पर हार्दिक पांड्या किसको और क्यों फ्लाइंग किस दे रहे थे, या फिर यहाँ पर मैच में ऐसा क्या होता है कि अनन्या पांडे और सुहाना खान के भाई ये रिएक्शन आने लगते हैं, या फिर यहाँ पर आंद्रे रसल के साथ साथ सूर्य कुमार यादव की वाइफ इतनी स्माइल क्यों कर रही थी, या फिर मैच में ऐसा क्या हुआ था कि भाई हार्दिक पांड्या फील्ड पर बच्चों की तरह उछल उछल के हंस रहे थे, या फिर यहाँ पर सचिन तेंदुलकर रोहित शर्मा को ऐसे हाथ दिखा के क्या बोल रहे थे, या फिर यहाँ पर भाई ऐसा हार्दिक पांड्या ने क्या किया कि उनकी गर्लफ्रेंड स्टैंड से मुस्कुरा के तालियां तक बजा रही थी, या फिर भाई यहाँ पर रोहित शर्मा इतने ज्यादा मुस्कुरा क्यों रहे थे, या फिर आज का मैच कौन कौन से सेलिब्रिटी देखने आए थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में मैच शुरू होने से पहले टीम हर्डल में हार्दिक पांड्या ने कैप दी थी डेब्यूटेंट अश्विनी कुमार को। फिर उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और केकेआर के जब बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं तो भाई वो बैटिंग कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट अपने पहले ओवर में इतनी खतरनाक बॉलिंग करते हैं कि बस एक रन देते हुए सुनील नारायण की किलियां बिखेर देते हैं, जिस पर कि भाई बाहर बैठे आकाश अंबानी तो उठ के काफी चिल्लाने लगते हैं, काफी खुश हो जाते हैं। फिर इसी बीच जो रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे थे वो भी अंदर से अब बाहर आके चेयर्स पर बैठ गए थे मैच देखने के लिए। और फिर ट्रेंट बोल्ट के साथ साथ भाई दूसरी तरफ से दीपक चहर भी आते ही अपने पहले ओवर में क्विंटन डिकॉक का विकेट चटका देते हैं, जिस पर कि बाहर बैठे सचिन तेंदुलकर भी काफी खुश हो जाते हैं और तालियां बजा के भाई सेलिब्रेशन करने लगते हैं। और फिर साथ ही साथ जो रोहित शर्मा अभी बाहर आके बैठे थे उनको भी वो ऐसे उंगलियां दिखा के स्विंग बता रहे थे कि दीपक चहर ने ऐसे स्विंग करके बॉलिंग करी और डिको को आउट कर दिया। और फिर तो भाई डेब्यूटेंट अश्विनी कुमार जिसको की कैप थमाई थी हार्दिक पांड्या ने, वो भी आते ही जब अपने पहले ही ओवर में अजिंक्य रहाणे का विकेट ले लेते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भाई हार्दिक पांड्या की तो खुशी अपरंपार लेवल पर चली जाती है। वो तो अपनी फील्ड पोजीशन पर खड़े होकर काफी सेलिब्रेट करते हैं और फिर वहीं से भाई कूदते हुए अश्विनी कुमार बॉलर तक जाके फिर उनके साथ हक करके सेलिब्रेट करने लगते हैं। और केकेआर की यहां पर इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी कि भाई 4 ओवर भी नहीं हुए थे और ऑलरेडी उनके 3 विकेट्स गिर चुके थे। और इसी चीज के चलते हमें देखने को मिलता है कि अजिंक्य रहाणे बाहर बैठे हुए भाई काफी टेंशन में आ जाते हैं और हमें वो अपने कोच के साथ बातें करते हुए दिखाई देने लगते हैं। और जो रोहित शर्मा भाई आज इंपैक्ट प्लेयर की तरह खेल रहे थे वो फील्ड पे नहीं थे, लेकिन वो बाहर से भी अपना पूरा योगदान दे रहे थे, क्योंकि वो भाई बार बार 30 गज के बाहर फील्डर्स गिन रहे थे कि ठीक है या नहीं है। फिर उसके बाद जो भी मैसेज कन्वे करना होता था अंदर प्लेयर्स को तो महिला जयवर्धने उनको बताते थे और वो जाके सारे मैसेजेस भी कन्वे कर रहे थे। और यहाँ पर भाई एमआई के सारे बॉलर्स ने लगभग विकेट ले लिए थे, अब बचे थे हार्दिक पांड्या कैप्टन खुद। फिर तो भाई वो भी आके वहां पर रघुवंशी का विकेट चटकाते हैं और ये वाली बाय बाय की सेलिब्रेशन रघुवंशी के सामने वो करते हैं। और जब यहाँ पर हार्दिक पांड्या को विकेट मिलता है तो अनीता अंबानी और साथ में आकाश अंबानी उठ के भाई उनके लिए तालियां बजा के चिल्ला के हमें काफी तेज सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। मतलब भाई यहाँ पर केकेआर की इतनी बुरी सिचुएशन हो गई थी कि इंपैक्ट प्लेयर के रूप में उनको एक और बैट्समैन मनीष पांडे को ऐड करना पड़ता है, और वहीं दूसरी तरफ बेचारी उनकी जो चीयर लीडर्स बैठी थी वो भी अपना बार बार कैमरे से भाई मुंह छुपा रही थी, वो भी मुंह दिखाने लायक नहीं बची थी मुंबई इंडियंस की चीयर लीडर्स को। फिर हमें दिखता है कि अब तो आंद्रे रसल भी अपना बैट हेलमेट लेके ऊपर से नीचे उतर रहे थे, वो भी तैयार हो रहे थे कहीं मेरी भी यहाँ बैटिंग ना आ जाए। और इतनी बुरी सिचुएशन देख के केकेआर की शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के भी भाई ये रिएक्शन स्टैंड से आ रहे थे। और केकेआर की जो एक होप बची थी रिंकू सिंह की, तो वहां पर जब भाई उनका भी विकेट पड़ता है तो अब तो सुहाना खान भाई सहन कर ही नहीं पाती हैं, उनके तो भाई आंसू निकल आते हैं, वो अपना माथा अंदर ही वहां पर फोड़ने लगती है। पर दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के ओनर्स अंबानी भाई काफी खुश दिखाई दे रहे थे मुंबई इंडियंस की इस परफॉर्मेंस के साथ। और फिर इसके बाद जो आंद्रे रसल बैटिंग करने आए थे तो उनके सामने जब मिचेल सेंटनर बॉलिंग कर रहे थे तो भाई मिचेल सेंटनर ने उनके पैड पे बॉल मार के एक अपील करी थी, तो अंपायर ने भाई सीधा उनको वहां पे आउट दे दिया था। तभी की तभी आंद्रे रसल ने हाथों की हाथ वहां पर रिव्यू लिया और रिप्ले में देखने को मिला कि आंद्रे रसल भाई वहां पर बच गए हैं।
और जब ये चीज़ देखने को मिलती है तो आंद्रे रसल भी हंसते हुए मिचेल सेंटनर के पास जाते हैं कि आखिरकार भाई तुम चाह क्या रहे हो मुंबई वाले, सारे बैट्समैन को एक साथ ड्रेसिंग रूम में भेजना चाहते हो क्या। और फिर एकदम से मैच से कैमरा हटके कैमरा जाता है हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड पर, और जब हार्दिक पांड्या कैप्टन की टीम इतनी बढ़िया परफॉर्म कर रही थी तो वो भी हमें यहाँ पर स्माइल करते हुए दिखाई दे रही थी। अभी तक भाई केकेआर के खेमे में सारी निराशा ही छाई हुई थी, लेकिन जब आंद्रे रसल वहां पर एक चौका मार देते हैं गलती से तो एकदम से उनके खेमे में भाई सुहाना खान, अनन्या पांडे सब तालियां बजाने लगती हैं। लेकिन भाई ये खुशी उनकी बिल्कुल 1 मिनट के लिए ही थी, क्योंकि फिर डेब्यू वाले अश्विनी कुमार भाई आंद्रे रसल को सीधा बोल्ड ही कर देते हैं। और जब ये आंद्रे रसल का विकेट पड़ता है तो अंबानी और तो भाई फिर से सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन सुहाना खान के मुंह पर जो थोड़ी देर की खुशी आई थी वो फिर से एकदम से भाई निराशा में बदल जाती है। और वहीं पर जब अश्विनी कुमार को विकेट मिला तो हार्दिक पांड्या की भी खुशी अलग ही लेवल की थी, वो भी जाके उनके एकदम से गले लग जाते हैं। और जब केकेआर के 9 विकेट्स पड़ गए थे तो तब जाके फील्ड पर आते हैं रोहित शर्मा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। रोहित शर्मा की भाई अलग ही लाइफ चल रही है, बस वो तो भाई बैटिंग ही करने आते हैं, फील्डिंग वो नहीं करते हैं। और जो ये लास्ट विकेट बचा था केकेआर का, तो इस विकेट की कैच भी जाती है सीधी हार्दिक पांड्या के पास, और कैच पकड़ते ही एकदम से कैमरा हटके भाई उनकी गर्लफ्रेंड पर जाता है, जो कि वहां पर उनके लिए तालियां बजाती हुई दिख रही थी। कैमरामैन भी भाई बहुत खतरनाक है, प्लेयर से रिलेटेड जो भी ग्राउंड में मौजूद होता है उस पर ही वो कैमरा लगा देते हैं। फिर इसके बाद आती है मुंबई इंडियंस की बैटिंग, और जब रोहित शर्मा बैटिंग करने के लिए स्टेयर से नीचे उतर के आ रहे थे तो सारे फैंस उनकी साइड से भाई वीडियो बना रहे थे, फोटो खींच रहे थे। और वहीं जब मैच स्टार्ट होता है, यानी कि मुंबई इंडियंस की जब बैटिंग स्टार्ट होती है, तो हमें देखने को मिलता है कि शाहिद कपूर भी मैच देखने आए थे अपनी बीवी मीरा राजपूत के साथ। भाई यहाँ पर केकेआर ने इतना कम टारगेट दिया था कि लग रहा था रोहित शर्मा और रिकल्टन आते ही पावर प्ले में धन धनाधन मारेंगे, लेकिन होता इसका बिल्कुल अपोजिट है। पहले ही ओवर में भाई रिकल्टन को जॉनसन इतनी बढ़िया बॉलिंग करते हैं कि वहां पर वो एक भी रन नहीं ले पाते हैं और 5 डॉट बॉल सीधी मिस करते जाते हैं, जिसको कि सामने से नॉन स्ट्राइकर एंड से रोहित शर्मा भी देखकर भाई मुस्कुरा रहे थे। और फिर बारी आती है रोहित शर्मा की खेलने की, तो वहां पर जब हर्षित राणा उनको बॉलिंग करते हैं तो भाई रोहित शर्मा भी वहां पर बॉल मिस करने लगते हैं, जिस पर कि वो खुद भी हंस रहे थे, साथ में हर्षित राणा के भी वहां पर ये रिएक्शंस आ रहे थे। पर हर्षित राणा वहां पर भाई एक गलती कर देते हैं, क्योंकि वो वहां पर नो बॉल डाल देते हैं, वो भी रोहित शर्मा के सामने। और जब ये चीज़ सुहाना खान और अनन्या पांडे को दिखती है तो उनका तो भाई ये रिएक्शन आता है, क्योंकि उनको भी पता था अब फ्री हिट पर तो भाई रोहित शर्मा छक्का ही मारेंगे। और फिर रोहित शर्मा करते भी ऐसा ही हैं, फ्री हिट पर भाई सामने की तरफ वो छक्का रख देते हैं। और रोहित शर्मा का ये छक्का देखकर सामने खड़े रिकल्टन भी एकदम से फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो बंदा भी वहां पर छक्के चौके मारने लगता है। और उसमें से एक छक्का तो भाई वो इतना लंबा मारता है जो कि वानखेड़े स्टेडियम के 2nd टियर में जाता है, जिसको देखकर सामने खड़े छक्कों के शहंशाह रोहित शर्मा भी मुस्कुराकर देखने लगते हैं। और रिकल्टन के भाई ये छक्के पड़ते देखकर अनन्या पांडे और सुहाना खान को समझ आ गया था अब मैच में हमारे लिए कुछ नहीं बचा है, तो वो तो भाई अपने फोन निकाल के वहां पर चैटिंग में बिजी हो जाती हैं कि मैच को अपनी ऐसी तैसी कराने दो। हाँ, लेकिन वहां पर केकेआर को एकदम से वहां पर रोहित शर्मा का विकेट तो मिल जाता है, जिस पर कि वो अंदर जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में जब अपना रिप्ले देखते हैं विकेट का, तो वो उस पर काफ़ी नाखुश भी थे और हार्दिक पांड्या के साथ भी उससे रिलेटेड वो कुछ डिस्कस कर रहे थे। भाई यहाँ पर मुंबई इंडियंस मैच तो ऑलरेडी जीत चुकी थी, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने आए थे और जब उनको आंद्रे रसल बॉलिंग कर रहे थे तो रसल ने भाई उनको लगभग 6ठी 7वीं ऑफ स्टंप पर बॉल डाली थी। आप लगभग वाइड लाइन के पास ही समझ लो। उस बॉल को भी भाई स्काई ने पीछे घुमा के फाइन लेग पर छक्का मार दिया। और ये वाली चीज़ देखकर भाई सामने से रसल भी मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाने लगे कि भाई स्काई तुम यहाँ पर ये कर क्या रहे हो।
और ये चीज देखकर जो उनकी वाइफ स्टैंड्स में बैठी थी वो भी भाई इस पर काफी हंस रही थी। मैच तो आज का देखने रोहित शर्मा की वाइफ रितिका भी आई थी, लेकिन आज रोहित शर्मा ने इतनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दी तो कैमरा उनकी तरफ ज्यादा टाइम तक नहीं गया था। फिर इसके बाद मुंबई इंडियंस के मैच जीतने के बाद हमें दिखता है कि हार्दिक पांड्या ने एक प्यारी सी हग दी थी अश्विनी कुमार डेब्यूटेंट बॉलर को, जिसने कि आज 4 विकेट लिए थे। फिर हार्दिक पांड्या ने अनीता अंबानी से भी कुछ देर बातचीत करी। फिर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर भी गले मिल रहे थे मैच जीतने के बाद। वहीं जो हार्दिक पांड्या की मैं फ्लाइंग किस की बात कर रहा था, वो फ्लाइंग किस उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को दी थी जब बोल्ट ने अपना पहला विकेट लिया था।